मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं 12वीं कक्षा के हिंदी के पद्य भाग में कवि तुलसीदास के पद के दूसरा भाग पढ़ा रहा हूं। पिछला वीडियो में मैं भाग 1 और तुलसीदास के परिचय भी बता चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वैसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 12वीं कक्षा के नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसमें 12वीं कक्षा के जितने पाठ मैंने पढ़ाया हूँ, पद भाग से भी और गद्य भाग से भी सब मिल जाएगा। और बाकी पाठ भी जब मैं डाल दूँगा तो प्लेलिस्ट में चला जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट से आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो। देखिए, हाँ, कवि क्या कहते हैं तुलसीदास जी से, देखिए। द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, रतत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। देखिए, जब व्याख्या पूछेगा तो आप ये पंक्ति लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है और इसके कवि तुलसीदास है। नहीं तो सिर्फ आप जो पैराग्राफ चेंज करके है वही लिखिएगा, अर्थ पूछेगा तो। देखिए कवि क्या कहते से, देखिए इस पंक्ति में कवि तुलसीदास अपने दीनहीन अवस्था को, अपने गरीबी की अवस्था के वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, द्वार हो भोर ही को आजू, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूँ, मैं आपके द्वार पर आज भोर से ही बैठा हूँ। आगे देखिए, रतत रिहा आरी और न कौड़ ही तो काजू, मैं भिखमंगा की तरह गिरगिरा रहा हूं। आरी और न, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आरी और न मतलब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कौड़ ही तो काजू, मुझे आप अपनी कृपा की एक निवाला दे दीजिए, एक कौर दे दीजिए, यानी आप अपने कृपा के थोड़ा मात्र मुझ पर कर दीजिए। हे प्रभु, आप तो बहुत कृपालु है, बहुत दया करने वाले हैं, आप अपने कृपा के थोड़ा अंश मुझ पर दे दीजिएगा ना, तो मैं उसी से धन्य हो जाऊंगा। चलिए आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू, नीच जान मान ऊंच जैसी कोध में खाजू। देखिए कवि कहते हैं कि हे प्रभु, कली कराल दुकाल दारुण, कहते हैं इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है। देखिए किस चीज का अकाल पड़ा है, यहाँ खाने पीने का अकाल नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ भक्ति का अकाल पड़ा है। भगवान के भक्ति कोई करना ही नहीं चाहता, सब स्वार्थ में लीन है, सब कुभांति कुसाजू, और जो भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है वह पापों से भरा हुआ है। मुक्ति के जो मार्ग है वो सभी जो है पाप से भर गया है। नीच जान मन ऊंच जैसे क्रोध में की खाजू, मैं नीच प्राणी हूँ, नीच जीव हूँ, लेकिन मेरी अभिलाषा काफी ऊंची है, क्योंकि मैं राम भक्ति को पाना चाहता हूँ, जो बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं एक नीच होकर के भी एक ऊंचा कामना, राम भक्ति की कामना रखता हूँ। यह उसी प्रकार दुख देता है जैसे क्रोध में खाज दुख देता है। क्रोध जो है कुष्ठ रोग एक भयानक रोग है, और उसमें भी खोदने पर, खौजाने पर, हौगाने पर और ज़्यादा दुख देता है। उसी प्रकार मैं नीच प्राणी होकर के भी भगवान के भक्ति के कामना रखता हूँ, जो बहुत ही दुर्लभ है, और इसके कारण मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए मुझ पर, ताकि मुझे सुख मिल सके, मुझे आपके भक्ति रूपी सुख मिल सके। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, हहाड़ी हिया में सदा बुझियो जाई साधु समाजू, हहाड़ी हिया में सदा बुझियो जाई साधु समाजू। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय से मैं हार गया हूँ, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है दिल में,
फिर भी मैंने दयावान दयालु साधु समाजों से यह बात पूछा, मोहु से कहूँ कतहु को, मोहु सो कहूँ कतहु को, अतिन कहियो कौशल राजू। देखिए, फिर भी मैंने दयालु साधु समाज से पूछा, क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र को भी कोई शरण दे सकता है? तब उन लोगों ने, उन महान लोगों ने, उन साधु समाजों ने कहा कि कौशल राज श्री राम ही शरण दे सकते हैं। हे प्रभु, तब से मैं आपकी शरण में आया हूं, हे कौशल राज मुझ पर कृपा कीजिए। आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी, दीनता दारिद्र दलय को, दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू। कृपा बारिधि माने कृपा सिंधु, दया के समंदर। कवि कहते हैं, देखिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है? हे कृपा सिंधु श्री राम, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू। हे दानी दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरा काम बन सकता है, और कोई मेरा काम नहीं बना सकता है। आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी से, देखिए, जन्म को भूखा, जन्म को भूखा भिखारी हो गरीब निबाजू, पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कभी कहते हैं, हे गरीब निवाज, हे गरीबों के दुख दूर करने वाले भगवान, मैं जन्म से ही भक्ति के भूखा भिखारी हूँ। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निबाजू, हे गरीबों के दुख दूर करने वाले भगवान श्री राम, मैं जन्म से ही आपके भक्ति के भिखारी हूँ, आपके भक्ति रूपी भूख के भिखारी हूँ। पेट भरी तुलसी जेबाई भक्ति सुधा सुनाजू। मुझ तुलसी जैसे भूखे भक्त को अपनी भक्ति रूपी सुधा यानी अमृत पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को मिटा दीजिए। हे श्री राम, आप अपने भक्ति रूपी अमृत पिला करके मेरे ज्ञान रूपी भूख को मिटा दीजिए, शांत कर दीजिए। हे श्री राम, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपनी निर्मल भक्ति दीजिए। चलिए, इस प्रकार कविता का दूसरा भाग भी खत्म हो गया। अब इस कविता के प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में डालूंगा। जय हिंद, जय भारत।